सदगुरु सदगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय। परमपिता परमात्मा सारे सृष्टि के रचनहार, असंख्य ब्रह्मांड के स्वामी, तीनों लोकों में प्रवेश करके सभी जीवों का पालन पोषण करने वाले, जगत के तारणहार, जगत के नाथ जगन्नाथ, जगत पिता जगदीश्वर आदि राम सनातनी प्रभु सर्वेश्वर महेश्वर देवादिदेव महादेव, जगत के मुक्तिदाता, जगत के नाथ जगन्नाथ, जगत के पिता श्री श्री 1008 के वास्तविक अधिकारी परम पूज्य सदगुरु रामपाल जी भगवान के श्री चरण कमल में हम सभी सत्संग भाई बहनों की अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। सत्साई भाई और बहनों, परमात्मा की सभी प्यारी आत्मा को दास का प्यार भरा सत्साहेब भाई और बहनों, वीडियो को शेयर करो। परमात्मा ने दास को कुछ विषय पर लाइव वीडियो बनाने के लिए परमात्मा ने दास को कुछ विषय पर वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा की है दास को, तो इसीलिए दास लाइव वीडियो बना रहा है। तो भाई और बहनों, यदि परमात्मा अगले 1000 साल के जो मिशन चलाएंगे, 1000 साल तक परमात्मा जो अपना मिशन चलाएंगे, वो मिशन चलाने के लिए यदि कोई सत्सेवक तैयार करेंगे तो साथ संगति से ही तैयार करेंगे, नहीं तो दूसरा धरती पर कोई जगह नहीं है। क्योंकि इस मार्ग ज्ञान आधार से चलता है और इस मार्ग में ज्ञान आधार बनना सबसे बड़ी बात है। ज्ञान को आधार बना के चलना ही सबसे बड़ी बात है। जब तक आप ज्ञान को आधार नहीं बना पाओगे, तब तक आप परमात्मा की मिशन के लायक नहीं हो। तो भाई और बहनों, दास का गला थोड़ा खराब है, आवाज़ हो सकता है आप लोगों को समझने में थोड़ा दिक्कत हो, क्लियर नहीं हो। दास का गला बैठ गया, ठंडा लग गया दास को। तो भाई और बहनों, आज का ये संदेश विशेष करके सतलोक आश्रम मैनेजमेंट से जुड़े हुए जितने भगत भाई बहन हैं, उन लोगों के लिए है। और हमारे जो सत्संगति से जुड़े हुए जो भाई बहन थोड़ा कमज़ोर है, नए नए जुड़े हैं, अभी भी ज्ञान को आधार नहीं बना पा रहा है, समझ नहीं पा रहा है वास्तव में क्या क्या हकीकत है, तो उन लोगों को भी ये दृढ़ता आएगा परमात्मा ने दास से जो बुलवाएंगे अभी। तो भाई और बहनों, आज का जो विषय है वो विषय ये है कि हम दंडवत प्रणाम किसके आगे करेंगे? हमारे गुरुदेव भगवान के आगे करेंगे, या गरीबदास जी महाराज के आगे करेंगे, या हमारे दादा गुरुदेव रामदेवानंद जी महाराज के आगे करेंगे, या चितानंद जी महाराज के आगे करेंगे, या 650 साल पहले जो परमात्मा आए थे जिस रूप में, ये जो रूप है, इस रूप के आगे करेंगे या सबके आगे करेंगे? जैसे आश्रम में परमात्मा की फोटो के साथ बीच में परमात्मा की फोटो लगा दिया जाता है। परमात्मा यानी हमारे गुरुदेव भगवान, हमारे गुरुदेव भगवान की फोटो बीच में लगाया दिया जाता है, और चारों ओर 4 साइड ऊपर और 2 नीचे, 2 ऊपर 2 नीचे फोटो लगाया जाता है। बीच में परमात्मा की फोटो रखा जाता है, और फोटो में ऐसा दिखाया जाता है कि 650 साल वाले जो रूप, ये जो परमात्मा की जिस रूप में परमात्मा आए थे, जो हमारे ही भाई है जोगजीत, परमात्मा की जो 16 पुत्र में एक पुत्र जोगजीत के रूप में आए थे, ये जो रूप है जोगजीत का रूप है। इसी रूप में परमात्मा आए थे। आश्रम में जो फोटो है, वो फोटो आप लोग देखेंगे कि हमारे जो गुरुदेव भगवान है, इनके ऊपर आशीर्वाद दिया जा रहा है। ऐसे
मतलब ये फोटो से और गरीबदास जी महाराज जी के फोटो से, दादा गुरुदेव रामदेवानंद जी महाराज जी के फोटो से और चितानंद जी महाराज जी के फोटो से हमारे गुरुदेव भगवान को आशीर्वाद दिया जाता है। वो भी फोटो आश्रम में लगे हैं। तो विषय ये है कि हम किसके आगे दंडवत प्रणाम करें, सिर्फ गुरुदेव भगवान के आगे करें या सबके आगे करें। आज का विषय ये है, दास ज्ञान आधार से आप लोगों को समझाना चाहेगा। परमात्मा की दया से दास लाइव है, इसीलिए परमात्मा ने 2-3 दिन से दास को प्रेरणा कर रहा था और कुछ चीज परमात्मा ने जो दास को समझाया, ज्ञान आधार से संकेत किया, वो भी दास आप लोगों को शेयर करेगा। तो भाई और बहनों, परमात्मा ने हमें जो ये पुस्तक दिए है, भक्ति बोध पुस्तक, ये पुस्तक क्या है? सुबह की नित्य नियम है, दोपहर की असुर निकंदम रमणी है, संध्या आरती है। तो सुबह की जो नित्य नियम है वो परमात्मा की आदेश है। सुबह की जो नित्य नियम है वो गुरु की पहचान है। सुबह की जो नित्य नियम है, हम अपना कैसे जीवन यापन व्यतीत करें, किस तरीके से जिए, भक्ति मार्ग में जुड़ने के बाद हमारा व्यवहार आचार क्या होना चाहिए, वो सुबह की नित्य नियम में सारे के सारे परमात्मा ने भर दिए हैं। और परमात्मा ने क्या बताया कि ये जो पुस्तक है, ये कबीर परमेश्वर जी की वाणी से और गरीबदास जी महाराज जी के वाणी से लिया गया। ये पुस्तक में कोई शब्द, कोई वाणी संत रामपाल जी भगवान के द्वारा बनाया गया नहीं है। ये वाणी गरीबदास जी की और कबीर जी की वाणी से लिया गया है, ये आप लोगों को पता है। तो भाई और बहनों, परमात्मा ने 29 साल से जो ज्ञान दिया है, जो तत्व ज्ञान दिया है, आज तक हम लोगों ने कितना समझ पाया, वही जानने की विषय है। भाई और बहनों, दास सर्वप्रथम ये कहना चाहेगा कि परमात्मा की जो ज्ञान है, अर्थात हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी भगवान असली कबीर है। जो सतलोक के राजा असली कबीर परमेश्वर संत रामपाल जी भगवान का जो तत्व ज्ञान है, वो तत्व ज्ञान को समझना इतना आसान नहीं। उनको समझने के लिए परमात्मा की आशीर्वाद की ज़रूरत है, अर्थात संत रामपाल जी भगवान की आशीर्वाद की ज़रूरत है। संत रामपाल जी खुद ही परमात्मा है, ये तो साथ संगति वाले भाई बहनों को पता चल चुका है। लेकिन अब भाई बहनों को, अर्थात जो सतलोक आश्रम हरियाणा से जुड़े हैं या अन्य जो कबीरपंथी है, उन भाई बहनों के लिए बात ये संदेश देना चाहेगा। भाई और बहनों, देखो, परमात्मा ने सत्संग में बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं, बहुत सारे प्रमाण छोड़े हैं। तो परमात्मा की सत्संग को आधार बना के हम ये जानेंगे कि वास्तव में दंडवत प्रणाम किसके आगे करना है। भाई और बहनों, परमात्मा ने सत्संग में जिक्र किया कि कबीर परमेश्वर अपने आप को दास बताया। पहले अपने आप को हमारे गुरुदेव भगवान ने पहले अपने आप को कबीर जी का भेजा हुआ दास बताया। किसकी भेजा हुआ? इनको कबीर परमात्मा ने दर्शाया। परमात्मा ने इन फोटो में जो आप रूप देख रहे हो, परमात्मा ने इनको कबीर जी बता के हमें समझाया कि ये परमात्मा का इसी रूप में परमात्मा आए थे।
हमारे गुरुदेव भगवान ने कभी ये नहीं बताया कि परमात्मा का वास्तविक रूप ये है। परमात्मा ने बताया कि इसी रूप में आए थे, मतलब जस्ट एक इमेजिन है, ये असली फोटो नहीं है। ये फोटो 650 साल पहले कोई कमरा में नहीं खींचे है, बस एक इमेजिन है, कैच किया गया, इसको स्केच किया गया अपने कल्पना से। ऐसे दाढ़ी होगा, ऐसे एक मानव का, जिस तरह से हम एक मानव है, एक मानव का क्या रूप होगा, 2 आंखें होंगे, नाक होंगे, मुंह होंगे, दाढ़ी होंगे, भू होंगे, बाल होंगे। तो एक इमेजिन करके ऐसे बनाया गया। जब परमात्मा आए थे उनके दाढ़ी मूंछ थे, तो ये एक रूप बना दिया गया जो आप इस फोटो में देख रहे हैं। तो भाई और बहनों, जिस तरह से महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने पितामह भीष्म को वध करने के लिए शिखंडी को ढाल बनाया था। अब लोग यदि महाभारत देखे हैं, पढ़े हैं, तो आप लोगों को पता चलेगा पितामह भीष्म इतने बड़े योद्धा थे, उनको मारना असंभव बात था, क्योंकि पितामह भीष्म परशुराम जी के शिष्य थे। पितामह भीष्म जो है परशुराम जी के शिष्य थे, जो परशुराम 21 बार सत्य को पूरी तरह से विनाश कर दिया था। वही परशुराम के शिष्य थे पितामह भीष्म। तो उनको परास्त करना अर्थात हराना इतनी छोटी बात नहीं है, ये अर्जुन के लिए बहुत भारी था। तो उनको वध करने के लिए अर्जुन ने शिखंडी को ढाल बनाया। तो इसी तरह हमारे गुरुदेव भगवान ने इस कबीरपंथी अर्थात इस जो असली ज्ञान है, जो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है, इस ज्ञान को समझाने के लिए परमात्मा ने इस रूप को ढाल बनाया। परमात्मा ने इस रूप को हमें दिखाया कि भाई ये परमात्मा है। हमें समझाने के दृष्टि में, अगर यदि परमात्मा इस रूप को ना दिखाते तो हमें कैसे क्या समझाते कि परमात्मा का क्या रूप था, परमात्मा का रूप के बारे में क्या वर्णन देते। जगत वाले तो बोलेंगे कि राम जी त्रेता युग में आए थे, कृष्ण जी द्वापर युग में आए थे, उनके आज चित्र मिल रहा है, और 650 साल पहले परमात्मा आए थे, उनकी चित्र क्यों नहीं है। तो जगत वाले को समझाने की दृष्टि में, भक्तों को समझाने की दृष्टि में परमात्मा ने इस रूप को ढाल बनाया। तो इस रूप को ढाल बना के हमारे गुरुदेव भगवान ने हमें ज्ञान किया, ज्ञान करवाया। तो आज तक हमने किसको परमात्मा माना? इनको क्या माना? सिर्फ गुरु। बहुत सारे भगत जो हमारे ही गुरु भाई है, हमारे ही गुरु बहन है, संत रामपाल जी भगवान के शिष्य है, उन लोगों को अभी भी मानना है कि भाई गुरु कभी परमात्मा नहीं होता, परमात्मा तो कबीर जी है। ये जो दाढ़ी मूंछ वाले फोटो है, ये है परमात्मा की असली रूप, और ये परमात्मा है। गुरु कैसे परमात्मा हो सकता है? गुरु कैसे परमात्मा की जगह ले सकता है? गुरु तो एक आम इंसान है। तो गुरु जी परमात्मा नहीं है, ये उन लोगों को मानना है। किनको? जो सतलोक आश्रम हरियाणा से जुड़े हुए भाई बहन हैं। अपने अज्ञानता के चलते वो लोग ऐसे विचार करके बैठे कि गुरु हमारा भगवान नहीं है। लेकिन गुरुजी ने बताया, जैसे गुरुजी ने एग्जाम्पल दिया सत्संग में, गणित को समझाते हुए बताए थे, अगर किसी गणित को उसका हल निकालना है, उनका जो फल निकालना है, तो मूलधन 100 रुपया पकड़ना पड़ेगा। उसी तरह से गुरु को भगवान मानना पड़ेगा। ये एग्जाम्पल वो लोग देते हैं कि गुरुजी ने ऐसे बताया कि मैं भगवान नहीं हूँ, लेकिन मुझ परमात्मा को प्राप्त करने के लिए मुझे भगवान मानना पड़ेगा। ये एग्जाम्पल वो लोग देते। तो भाई और बहनों, यहाँ पर एक बात विचार करो,
यदि ये परमात्मा की असली रूप है तो गुरुजी ने सत्संग में क्या सुनाया कि त्रिकुटी में परमात्मा इस दास के रूप में आएंगे। परमात्मा ने ये समझाया ना कि परमात्मा त्रिकुटी में जब आएंगे इस दास के रूप में, और फिर परमात्मा ने ये भी संकेत कर दिया यहाँ से लेकर सतलोक तक, यहाँ से मतलब इस जो लोक में हम लोग है इसी लोक से सतलोक तक। दास के पास तो दूसरा मोबाइल नहीं है, अगर होता तो वो वीडियो कलेक्ट करके आप लोगों को सुना था। सत्संग में आप लोग सुने हो तो आप लोग को पता चलेगा। परमात्मा ने बताया यहाँ से लेकर सतलोक तक परमात्मा इस दास के रूप में रहेंगे। तो भाई एक बात बताओ, यदि परमात्मा का असली रूप ये है तो परमात्मा को इस रूप में आने की क्या जरूरत है? संत रामपाल जी के रूप में आने की क्या जरूरत है? इस रूप में आने के लिए क्यों नहीं आएंगे? किस लिए नहीं आएंगे? क्या परमात्मा मतलब ये जो काल्पनिक रूप है, क्या परमात्मा ने काल निरंजन की तरह कसम खाई है जिस तरह से उन्होंने बताया कि मैं अपने वास्तविक रूप में कभी दर्शन नहीं दूंगा किसी को? काल निरंजन ने वादा किया ना देवी दुर्गा से कि मैं अपने वास्तविक रूप में कभी प्रकट नहीं होंगे। तो क्या परमात्मा ने भी कसम खाई है कि मैं अपने वास्तविक रूप में नहीं आएंगे? यदि परमात्मा की ये असली रूप है तो क्या परमात्मा ने कसम खाई है कि मैं अपने वास्तविक रूप में नहीं आएंगे? परमात्मा दास के रूप में आएंगे, मतलब संत रामपाल जी भगवान जो बताते हैं कि परमात्मा इस दास के रूप में आएंगे। क्या दिक्कत है बताओ? इस रूप में क्यों आएंगे? इस रूप में क्यों नहीं आएंगे? अगर ये परमात्मा की वास्तविक रूप है, भाई परमात्मा की तो ये जो रूप है, ये रूप तो कोई डरावनी रूप नहीं है कि भाई इस रूप में हम जाएंगे धरती में, मेरे भगत मुझे देख के अर्जुन की तरह थर थर कांपेंगे। जैसे जो काल निरंजन की जो विश्व रूप देख के अर्जुन ने थर थर कांप रहे थे। ये तो वो डरावनी रूप नहीं है कि ये रूप देख के भगत समझ डर जाएंगे, भाई हम इसी रूप में नहीं जाएंगे, हम इसी रूप में आएंगे। इस रूप में आपको कोई डरावनी रूप दिख रहा है? बताओ कि इस रूप में क्यों नहीं आएंगे? इस रूप में आने में क्या दिक्कत है? सिर्फ इन्हीं रूप में क्यों आएंगे? क्योंकि वास्तविक जो रूप है परमात्मा की, ये वास्तविक रूप है। परमात्मा ने सतलोक में जो अपना रूप धारण करके बैठे हैं, ये वास्तविक रूप ये है। क्योंकि परमात्मा ने बहुत सारे भक्तों को सतलोक ले गया तो उन लोगों ने देखा कि परमात्मा ने इसी रूप में बैठे हैं। परमात्मा ने इसी रूप में नहीं बैठे, इन्हीं रूप में परमात्मा बैठे सतलोक में। तो वास्तव में परमात्मा की रूप ये है। दूसरी बात भाई और बहनों, परमात्मा ने सत्संग में सुनाया परमात्मा ने सत्संग में क्या सुनाया? हमें जो मंत्र दिया है परमात्मा ने, मतलब दास को तो नहीं मिला, दास संकल्प लिया है। जितने भगत को मंत्र मिला है परमात्मा ने बताया, जब भी परमात्मा आपको दर्शन दे तो सर्वप्रथम आप वो मंत्र जाप करें। जब भी परमात्मा आए सर्वप्रथम किस रूप में आएंगे? इसी रूप में, ये रूप में नहीं आएंगे, ये रूप में नहीं आएंगे, इसी रूप में। क्योंकि गुरुजी ने बता दिया कि यहाँ से लेकर सतलोक तक परमात्मा इस दास के रूप में आएंगे। तो यहाँ पर पक्का है कि जब भी परमात्मा आएंगे इसी रूप में आएंगे, इसी रूप में तो नहीं आएंगे ना। तो परमात्मा ने क्या बताया कि जब भी परमात्मा आए तो आप सर्वप्रथम
परमात्मा ने बताया कि जब भी परमात्मा आए, आपको दर्शन मिले, तो आपको जो मंत्र मिला, आप पहले वो मंत्र जप करो। तो हल्का उसको करो। मालिक ने बताया कि आपको जो मंत्र मिला, आप सर्वप्रथम वो मंत्र को जाप करो, या एक बार या 2 बार। फिर जाप करने के बाद आँख खुल के देखो, मतलब आँख बंद करके थोड़ा आँख झपा के हमें वो मंत्र याद करना है, परमात्मा ने जो मंत्र दिया है। आँख खुलने के बाद यदि देखो ऐसे रूप आपको दिखाई दे रहा है, तो आप उनको दंडवत प्रणाम करो। तो तब आप कंफर्म हो जाओ कि परमात्मा आए हैं वास्तव में। यदि काल आएंगे परमात्मा के रूप में, तो काल तो ये रूप नहीं ले सकता है। बस परमात्मा ने हमारे परीक्षा लेने के लिए ये थोड़ा भेद छुपा कर रखा, कि हम ज्ञान को कितना समझ पाए देखने के लिए। वास्तव में परमात्मा की रूप में काल नहीं आ सकता, अर्थात इस रूप में परमात्मा की जो वास्तविक रूप है, इसी रूप में नहीं ले आ सकता। हाँ, इस रूप में जरूर आ सकता है। क्यों? इस रूप में क्यों आ सकता है? इस रूप में क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि ये जो रूप परमात्मा की रूप, जो 650 साल पहले परमात्मा जिस रूप से आए थे, उसी रूप को काल निरंजन ने वरदान ले रखा है। परमात्मा भी जानबूझ के ये रूप उनको वरदान दिया। क्यों दिया? क्योंकि परमात्मा को भी पता है कि मैं तो असली रूप में जाऊंगा, मैं अपने भक्तों को संभाल लूंगा। जब पीक टाइम आएगा, भक्ति की युग आएगा, असली मोक्ष के टाइम आएगा, तो मैं अपने भक्तों को संभाल लूंगा, मैं अपने वास्तविक रूप में जाऊंगा, इसी रूप में मैं नहीं जाऊंगा। अगर ये असली रूप होता, भाई एक बात बताओ, हम थोड़ी देर के लिए मान लेते कि हमारे गुरुजी एक आम इंसान है। कम हाफ दाओ। हम थोड़ी देर के लिए मान लेते कि गुरुजी एक इंसान है, एक मानव है। हमारे गुरुजी कौन सा पंथ में जुड़े हैं? कबीर जी के पंथ, कबीर पंथ में, ये पंथ में है ना। तो आज दुनिया में जितने कबीर पंथ है, अब उन लोगों को देखना, सभी ने दाढ़ी मूंछ रखा है। दाढ़ी मूंछ रखे ना, तो हमारे गुरुजी भी चाहते तो दाढ़ी मूंछ रख सकते थे। अब लोगों के विचार अनुसार परमात्मा ने दाढ़ी मूंछ क्यों नहीं रखा? क्या उनका नहीं है? उनका दाढ़ी मूंछ नहीं है? परमात्मा ने दाढ़ी मूंछ क्यों नहीं रखा? यदि कबीर पंथी के अनुसार चलना है तो दाढ़ी मूंछ रखना स्वाभाविक है। जैसे और कबीर पंथियों ने रखते दाढ़ी मूंछ, तो परमात्मा ने दाढ़ी मूंछ क्यों नहीं रखा? हमारे गुरुदेव भगवान ने दाढ़ी मूंछ क्यों नहीं रखा? विचार करो भाई, हमारे गुरुजी ने दाढ़ी मूंछ क्यों नहीं रखा? वो नितिन महाराज, नितिन पंथ, नकली कबीर पंथी, उन लोगों ने तो दाढ़ी बड़े बड़े करके इस फोटो की तरह बिल्कुल काले करके एकदम बैठ गया। 650 साल वाले रूप धारण कर लिया उन्होंने। तो हमारे गुरुजी को दाढ़ी मूंछ रखने में क्या दिक्कत है? परमात्मा ने क्यों ये अपना चेहरा साफ करके रखते हैं? क्योंकि परमात्मा ने वचन दिया है, काल को काल इसी रूप में ठगेंगे। इसीलिए परमात्मा आज ये चेहरा धारण किया, इस रूप, मतलब ये वास्तविक रूप आए हैं, और दाढ़ी मूंछ भी हटा दिया। और परमात्मा ने हमें ये संकेत कर रहे हैं कि बेटा, ये मेरे वास्तविक रूप है, और इस रूप को त्यागो, इस रूप को त्यागो, रिजेक्ट करो, रिजेक्ट, इस रूप को रिजेक्ट करो, रिजेक्ट। इस रूप को रिजेक्ट करके इस रूप में आओ, इसको परमात्मा मानो। यदि आप इनको गुरु मानते हो, इनको परमात्मा मानते हो कि कबीर जी तो ये है, और संत रामपाल जी तो कबीर जी का भेजा हुआ संत है,
यदि आप इनको परमात्मा मानते हो तो ये जो नित्य नियम की पुस्तक है इसमें तो कबीर जी और गरीबदास जी की वाणी है ना। गरीबदास जी भी कबीर जी थे, गरीबदास जी भी परमात्मा थे। हमारे गुरुदेव भगवान ने सत्संग में सिद्ध कर दिया, अपने मुख से बताया, मुख कमल से बताया कि गरीबदास जी भी परमात्मा थे। अर्थात चाहे आप कबीर जी की वाणी कह लो, गरीबदास जी की वाणी कह लो, एक ही बात है। तो इस पुस्तक में हम क्या पाठ करते हैं? गुरु को पूर्ण ब्रह्म कर जाने और भाव काबू नहीं आने। गुरु को, किसको? गुरु को। ये गुरु है तुम्हारी। और मूर्खता मत दिखाओ भाई और बहनों, परमात्मा की ज्ञान पर उतरो। परमात्मा ने इसको अचार डालने के लिए नहीं दिया, इसको परमात्मा ने पान मोड़ के खाने के लिए नहीं दिया, चने मूंगफली इसमें रख के खाने के लिए नहीं दिया। हमारे ज्ञान को आधार बनाने के लिए दिया, हमें समझाने के लिए दिया कि वास्तव में परमात्मा की ज्ञान का क्या मर्म है, क्या माने हैं। परमात्मा ने इसको इसीलिए दिया और हर दिन हमें पाठ करने के लिए बोले। और परमात्मा ने क्या बोले कि आप तो जब नित्य नियम करते हो रेलगाड़ी की तरह खींच देते हो, विचार नहीं करते हो। परमात्मा ने बताया ना सत्संग में। दास के पास मोबाइल नहीं है, अगर होता तो आपको दिखाता परमात्मा की वो शब्द। परमात्मा ने बोले है कि आप तो रेलगाड़ी की तरह खींच देते हो, वाणी पर विचार नहीं करते हो कि इसमें क्या दिया गया, ये क्या आदेश है। मालिक ये भी बता रखा कि नित्य नियम में परमात्मा की आदेश है। कबीर जी की, गरीबदास जी की वाणी है, वहाँ पर तो ये नहीं लिखा कि रामपाल जी की वाणी है, कबीर जी की वाणी है। क्या बता रहा है कबीर जी? गुरु को पूर्ण ब्रह्म कर जाने और भाव काबू नहीं आने। क्या बता रहा है? गुरु को, इनको पूर्ण ब्रह्म कर जाने और भाव काबू नहीं आने। मतलब इनको परमात्मा ही समझो, इनको एक हाड़ मांस का पुतला मत समझो। पूर्ण ब्रह्म अर्थात परमात्मा, पूर्ण ब्रह्म मतलब परमात्मा। गुरु को पूर्ण ब्रह्म कर जानो, गुरु ही तुम्हारा परमात्मा है और भाव काबू नहीं आने। तो हमारा भाव क्या आ रहा है? आप इनको परमात्मा मान रहे हो ना, इन्होंने तो तुम्हारे आदेश दिया है पुस्तक में। एक कबीर जी तुम्हें आदेश दिया है। यदि तुम इनको परमात्मा मानते हो, ये दाढ़ी मूंछ वाले फोटो को तुम परमात्मा मानते हो, तो ये कबीर जी की वाणी तो है, आदेश तो तुम्हें दिया जा रहा है। गुरु को पूर्ण ब्रह्म कर मानो और भाव का नहीं आनो। हम क्या भाव ला रहे? गुरु जी एक मानुष है, हाड़ मांस का पुतला है। परमात्मा तो ये है। हम दंडवत प्रणाम तो इनके आगे कर रहे हैं, इनको सिर्फ गुरुजी समझ रहे हैं। आप बोलोगे कि भाई हम तो दंडवत प्रणाम तो गुरुजी को भी करते हैं, आश्रम में जाते तो सबके आगे दंडवत प्रणाम करते। परमात्मा ने क्या बताया? हमें पतिव्रता की भक्ति करना है। परमात्मा को छोड़कर यदि आप दूसरे किसी को इष्ट रूप में मान रहे हो तो अनुपासना में आता है। परमात्मा के अतिरिक्त यदि आप दूसरे किसी को इष्ट रूप में मान रहे हो, दूसरे किसी रूप में आश्रित हो रहे हो, तो वो अनुपासना में आता है। परमात्मा ने क्या बताया? वो वाणी दास को याद नहीं आ रहा है। मतलब परमात्मा ने समझाना चाहा 100 बरस आप गुरु की सेवा करो और एक पल अनुपासना कर लो। याद नहीं आ रहा है वो वाणी। मतलब आप एक पल के लिए किसी दूसरे को इष्ट मान लोगे ना, तो आपको आपका 100 बरस का भक्ति नष्ट हो जाता है। वो प्राणी नरक में जाता है।
फिर वो प्राणी कहाँ जाता है? नरक में जाता है। 100 बरस का उनका भक्ति नष्ट होता है। एक पल के लिए आप दूसरे किसी को इष्ट मान लो परमात्मा के अतिरिक्त, तो आप यदि इनको परमात्मा बोल रहे हो तो आप इस रूप में क्यों आश्रित हो रहे हो? इस रूप में क्यों आश्रित हो रहे हो? अरे कबीर जी खुद बता रहे हैं कि गुरु को पूर्ण ब्रह्म कर जानो और भाव काबू नहीं आनो। मतलब कबीर जी खुद अपने आप को रिजेक्ट कर रहे हैं कि मुझे परमात्मा नहीं, तुम्हारे गुरु संत रामपाल जी को परमात्मा मानो, मुझे परमात्मा मत मानो। कबीर जी अपने आप को रिजेक्ट कर रहे हैं। अरे भाई एक बात बताओ, यदि ये वाणी बोल रहे हैं कि गुरु को पूर्ण ब्रह्म कर जानो और भाव काबू नहीं आनो, तो ये फोटो हम दरबार में रखेंगे तो हमारा सुरती तो इन पर बैठेगा, क्योंकि हमारे गुरुजी ने इनको दिखाया कि ये परमात्मा की रूप है। तो हमारे जो सुरती है, हमारे जो विचार है, हमारे प्रेम है, इन पर बैठेगा ना, क्योंकि हम तो इनको गुरु मानते हैं। इनको तो परमात्मा नहीं, इनको तो परमात्मा मानते हैं, हम इनको तो गुरु मानते हैं। तो कबीर जी अपने आप को रिजेक्ट कर रहे हैं। यदि आप इनको कबीर मानते हो, इनको कबीर नहीं मानते हो, वास्तव तो कबीर, असली कबीर ये है, ये वास्तविक कबीर ये है और असली कबीर की रूप में भी आए हैं। लेकिन ये तो कबीर है, लेकिन इस रूप में जो आए ये कबीर जी का रूप नहीं है। परमात्मा जब आए थे 650 साल पहले, इसी रूप में तो आए थे। कबीर जी आए थे इसी रूप में, लेकिन वो परमात्मा की वास्तविक रूप नहीं है। तो यदि हम गुरु को पूर्ण ब्रह्म कर जाने तो इनको क्या जाने? यदि हम गुरु को परमात्मा मानेंगे तो इनको क्या रूप मानेंगे, क्या मानेंगे? इसीलिए इनको हमें रिजेक्ट करना है। यदि हम इसी रूप में फंसे तो काल के जाल में हम बसे। यदि हम इसी रूप में फंसे तो काल के जाल में हम बसे। तो इसीलिए भाई और बहनों, इस रूप को दरबार से हटाना है, इस रूप को दरबार से हटाना है। यदि इस रूप को हम दरबार से हटाएंगे तो हमारा सुरती यहाँ पर आएगा। भाई एक पत्नी की 2 पति नहीं हो सकता, तो फिर उनको बेस्सा कहलाया जाता, व्यभिचारिणी भक्ति कहलाया जाता है वो भक्ति को। तो हमारा एक ही पति होना चाहिए, आत्मा की एक ही पति होना चाहिए। तो जब कबीर जी ने बोल दिया इस रूप में आके कि गुरु को पूर्ण ब्रह्म कर जानो और भाव काबू नहीं आनो, तो हम गुरु को ही पूर्ण ब्रह्म मान रहे, ये हमारा असली कबीर है। तो हम इस रूप को क्यों रखे दरबार में? और दूसरी बात, काल इस रूप को वरदान लिया तो काल इसी रूप में ठगेंगे, इसी रूप में ठगेंगे। तो यदि हम इनको हमारे दिलो दिमाग से निकाल दे, हमारे घर से निकाल दे, तो काल को हमें ठगने के लिए कोई मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि काल इस रूप को नहीं लिया वरदान, इसी रूप को लिया। ये जो रूप देख रहे हो इसी रूप को लिया। तो इसीलिए हमने घर से इस रूप को हटाना है। मतलब इनको हम अनादर नहीं कर रहे हैं। हम जो फोटो फाड़ रहे हैं ना, हम इनको घी लगा के सुहा करते। क्यों? क्योंकि हमारे गुरुदेव भगवान इसी रूप को दिखा के हमारी भक्ति शुरुआत की है, हमें समझाने के लिए। लेकिन इस रूप को हम अनादर नहीं करेंगे। इस आज जो वो हरियाणा की जो बहन है, जो बवाल मचा रहा, एक पवन दास ने क्यों फोटो फाड़ दिया? भाई इस रूप को हम अनादर नहीं कर रहे हैं, बस हमारे दिल से हटाने के लिए और हमारे भगत भाई को समझाने के लिए हम ये फोटो फाड़ रहे हैं। आप भाई बहनों को समझाने के लिए कि भाई इसको हटाओ दरबार से, मतलब इसको अनादर मत करो कि आप जहाँ जहाँ भी फेंक दोगे उनके ऊपर पैर रख के जाओगे, ऐसे नहीं भाई। इसको हम घी लगा के स्वाहा करते हैं।
क्योंकि हमारे गुरुदेव भगवान ने ये रूप दिखा के हमें हमारी भक्ति शुरुआत की है। भाई परमात्मा तो क्या क्या रूप में आ गए, सिर्फ ये रूप में नहीं आए। परमात्मा ने सिर्फ इस रूप में नहीं आए, परमात्मा ने कृष्ण जी के रूप में भी आए, राम जी के रूप में भी आए मतलब उनके रूप धारण करके लीला भी किए। कृष्ण जी के रूप धारण करके कुछ लीला भी किए। ये जो 19 नंबर की ऑडियो है, उस ऑडियो में क्या बताया परमात्मा ने? देखो भाई और बहनों, आज तक परमात्मा ने हमें जो सत्संग सुनाया था, कृष्ण जी और सुदामा की जो कहानी सुनाया, क्या बताया था कि कृष्ण जी ने सुदामा की एक मुट्ठी चावल खा लिए। क्या बताया? कृष्ण जी ने खाए, बताए ना। ये जो ऑडियो आया है 19 नंबर की ऑडियो, उस ऑडियो में परमात्मा ने बताया कि कृष्ण जी के रूप में परमात्मा खुद ही खाए। यह परमात्मा खाए हैं खुद ही। तो भगत भाई बहनों, अब क्या बोलोगे कि संत रामपाल जी महाराज तो पहले सुनाते थे कि कृष्ण जी ने आके खाए है, कृष्ण जी ने उनकी खाए। आज बता रहा है कि कबीर जी आकर खाए हैं, कृष्ण जी के रूप बना के कबीर जी आए। तो ये तो भाई दोगला बात हो गई। संत रामपाल जी तो झूठ निकला। पहले तो अलग बताते, आप अलग बता रहे। आप लोगों को ऐसा लग सकता है, अगर उस समय बोल देते तो आप लोगों के दिमाग में ये बात नहीं उतारता। आप लोगों के दिमाग में ये बात नहीं उतारता। और धीरे धीरे परमात्मा ये भेद खोल रहा है। ये बोझ गोवर्धन जो पर्वत उठाया था, परमात्मा ही थे। गोवर्धन पर्वत परमात्मा ही उठाए थे, कृष्ण जी नहीं उठाया। कृष्ण जी के रूप में आके परमात्मा उठाए। सारा खेल परमात्मा ही खेलते हैं। तो भाई और बहनों, इसीलिए आज हमारे दरबार में सिर्फ इन्हीं रूप को पूजना है, क्योंकि कबीर जी ने बता दिया आपके हिसाब से, आप जिस रूप को मानते हो कबीर जी, इन्हीं कबीर जी ने 650 साल पहले इन्हीं कबीर जी ने बताया इस पुस्तक में, गुरु को पूर्ण ब्रह्म कर जाने और भाव कभू नहीं आने। मतलब इनको परमात्मा के अतिरिक्त जरा सी भी कोई हम दूसरे भाव लाए हमारे दिलो दिमाग में तो हम फेल। किसने फेल कर दिया? कबीर जी ने, क्योंकि वाणी तो इनकी है। आप इनको परमात्मा मानते हो, इनकी वाणी है, तो आप इनकी वाणी नहीं मानोगे तो फिर किसकी मानोगे? हैं? भले ही तुम्हें लग रहा है कि गुरुजी तुम्हारा परमात्मा नहीं है, भले ही तुम्हें लग रहा है कि संत रामपाल जी परमात्मा नहीं है, फिर भी इनके आदेश अनुसार इनको परमात्मा मानना होगा। तो इनको मानोगे तो परमात्मा, तो इनकी आदेश भी तुम्हें पालना करना पड़ेगा। तो इन्होंने सत्संग में क्या बताया, संत रामपाल जी भगवान ने क्या बताया कि हमें पतिव्रता की भक्ति करनी है, व्यभिचारिणी वेश्या की भक्ति नहीं करना। वेश्या किसको कहते हैं? जो जिनकी 2 पति होता है। जिस स्त्री की 2 पति होता है उनको वेश्या कहा जाता है। तो आज हम आत्मा एक स्त्री है, हमारे 2 पति है, हम दोनों के आगे जाके लेट जाते हैं। भाई हम शादी इनके साथ किए और स्वागरात इनके साथ मनाएंगे। ये पतिव्रता की भक्ति है, ये पतिव्रता की भक्ति है भाई। अरे हम आत्मा एक स्त्री है, हमारा पति भी एक होना चाहिए। तो आप इनके आगे क्यों दंडवत प्रणाम करते हो और इनको दरबार में रखोगे तो काल इसी रूप में आके ठगेंगे। अगर परमात्मा को इसी रूप में आना होता तो संत रामपाल जी भगवान सत्संग में ये नहीं बताते कि परमात्मा मुझ दास के रूप में आएंगे। इस रूप में आने में क्या दिक्कत है भाई? दाढ़ी मूछ सफेद हो गया, लज्जा है क्या? है?
अरे दाढ़ी मूछ सफेद हो गया, लज्जा हो रहा है क्या परमात्मा को आने में? कि भाई मैं तो बुढ़ा हो गया हूँ, मेरे दाढ़ी मूछ पक गया, सफेद हो गया, मुझे आने में शर्म आ रहा है क्या उनको? इसी रूम में आएंगे हीरो की तरह, है? अरे हीरो की तरह इस रूप में आएंगे क्यों? क्या ये रूप चोरी की है, किसी की हत्या की है, किसी को हत्या कर दी है? इस रूप में आएंगे तो ये हमारे पृथ्वी लोक का प्रशासन उनको बंधक बना लेंगे। चोरी की है कि मर्डर की है किसी रूप में? इस रूप में, इस रूप में आने में क्या दिक्कत है भाई? विचार तो करो। और ये भेद को समझने के लिए आपको सात संगति से जोड़ना पड़ेगा। सात संगति से जुड़े बिना आपको ये ज्ञान नहीं हो सकता। और परमात्मा सात संगति में वही हंस तैयार कर रहा है जो अगले हजारों साल अपना मिशन चलाएंगे। परमात्मा अपने मिशन अपने बच्चों के द्वारा चलाएंगे। और ये जो हजारों साल तक जो परमात्मा मिशन शुरुआत करेंगे ना, आप चाहे मानो या ना मानो, आपको बता रहा हूँ, परमात्मा पवन दास भगत जी के ऊपर ये मिशन छोड़कर जाएंगे। लेकिन पवन दास भगत जी गुरु बन के नहीं बैठेंगे, एक भगत बन के बैठेंगे। एक भगत बन के बैठ के परमात्मा की सेवा करेंगे, गुरुदेव भगवान की सेवा करेंगे। गुरु बन के नहीं बैठेंगे। जैसे आज वो संजय ने गुरु बन गया, ऐसे ही यूं आशीर्वाद देने लग गए परमात्मा की तरह। भक्तों को अपने आगे दंडवत प्रणाम करवा रहा है, 56 भोग लगवा रहा है। उनकी तरह नहीं करेंगे, एक सेवक बन के सेवा करेंगे, भगत बन के, गुरु बन के नहीं। और आने वाले समय में 2028 के बाद परमात्मा अपना मिशन सत्सेवक पवन दास के हाथ में छोड़कर जाएंगे। आप लोगों को भले ये हंसी मजाक की बात लग रहा है, बकवास लग रहा है, देख लेना 2028 के जब आने वाला है ना, देख लेना 28 के बाद क्या होने वाला है। अरे उनके परिवार वाले जीवित रहेंगे तो उन पर छोड़ेंगे ना, उनके परिवार वाले जीवित रहेंगे तो उनके हाथ छोड़ेंगे ना। सब काल के जाल में फंसे हैं, काल उनको ले जाएंगे चोटी पकड़ के, ऐसे चोटी पकड़ के ले जाएंगे, ऐसे नहीं छोड़ेंगे काल। देख रहे हो ना आज पीला पेज में क्या आदेश आ गया, राम जी की वो जो मंदिर उद्घाटन होने वाला है, चावल आने वाला है। दास के झोपड़ी में परसों आया था, दास के झोपड़ी में भी आया था परसों लेकर। दास ने बिल्कुल हाथ जोड़ लिया कि मैंने गुरु धारण कर रखा है, मैं अपने गुरु को इष्ट रूप में मानते हूँ। किसको? इनको। ये हमारा इष्ट है, ये इष्ट नहीं है, ये इष्ट है। गुरु गोविंद दो नहीं भाई, जो दो समझे वो दो जग जाई, अर्थात नरक में जाई। गुरु अर्थात गोविंद, कबीर परमेश्वर, सतलोक का राजा, ये हमारा इष्ट है। हमने बोले उनको हाथ जोड़ के, भाई हमने गुरु धारण कर रखे हैं, हम जिनको इष्ट रूप में मानते हैं, हम उनके अलावा दूसरे किसी चीज़ हम नहीं ले सकते, ये हमारा मर्यादा के खिलाफ है। हाथ जोड़ के दास ने बोला तो उन्होंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, चले गए। आज मैनेजमेंट वालों ने अपने मनमर्जी से पीला पेज में क्या आदेश दे रहा है कि आप ले सकते हो, तो जबरदस्ती करे तो ले सकते हो। ऐसे बहुत सारे दिखा जा रहा है, बहुत सारे जगह ऐसा देखा जा रहा है। अगर इस मुद्दा को लेके बहस हो रहा है, जबरदस्ती हो रहा है, बहुत समस्या खड़ा हो रहा है, मैनेजमेंट वालों ने क्या आदेश दे रहा है? भाई तुम कौन होते हो आदेश देने वाले? तुम कौन होते हो आदेश देने वाले? अरे आदेश तो हमारा गुरुजी परमात्मा देंगे, हमारे गुरुदेव भगवान देंगे आदेश। तुम कौन होते हो आदेश देने वाले? मैनेजमेंट वाले, दो कौड़ी के जीव तुम हो। तुम कौन होते हो आदेश देने वाले? तुम आदेश दिया मतलब तुमने गुरु बन गया, अपना मर्यादा तोड़ ली। वो पीला पेज में कहीं पर नहीं लिखा कि सर्वसंगत से
गुरु जी के लिए आदेश, संगत के लिए आदेश आया है गुरु जी की, ये करना है। और नीचे संत रामपाल दास, ऐसे नहीं लिखा है, कोई नहीं लिखा, कुछ नहीं लिखा, मैनेजमेंट की आदेश है। भाई मैनेजमेंट के आदेश हम क्यों पालना करें बताओ? वो हमारे गुरु थोड़ी है, उन्होंने हमें थोड़ी मंत्र दी है। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, अरे पवन दास तो गुरु बन के बैठ गया। तो उन भाई बहनों को दास कहना चाहेगा, अभी तक आपने गुरु की डेफिनेशन नहीं जाना। गुरु किससे कहते हैं, गुरु का महत्व क्या है? इस पंथ में, कबीर पंथ में गुरु का महत्व कितना है, गुरु का डेफिनेशन क्या है, आपको पता नहीं। अगर जरा सी भी आपको पता होता तो आप ये नहीं बोलते कि पवन दास गुरु बन के बैठ गए। अगर आपके हिसाब से गुरु को ही बनने के लिए दुस्साहस दिखाया तो मैनेजमेंट वाले वो संजय, अरे पवन दास तो अपने आप को कुत्ता कहते हैं, उनके दास कहते हैं, पालतू कुत्ता। जितना नीचा दिखाया जाए उतना अपने आप को नीचा दिखाते हैं भक्तों के आगे। क्या गुरु ऐसे बोलते हैं? आप बोलोगे कि संत रामपाल जी भी बोलते हैं। अरे संत रामपाल जी यदि बोल दे कि मैं परमात्मा हूँ तो आप लोग नहीं मानोगे। इसीलिए परमात्मा अपने आप को एक साधारण इंसान समझाने की दृष्टि में, एक आम मानुष की अपने आप को दर्शाया, अपने आप को एक मानुष दर्शाया हमें समझाने की दृष्टि में। तो भाई और बहनों, इस रूप को आप दरबार में रखोगे, इनके आगे दंडवत प्रणाम करोगे, तो इनके जो आदेश दिए हैं, इन्होंने जो भक्तिवत पुस्तक में दिए है, तो इनके आदेश को आप खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हो, इनके ज्ञान को आप खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हो, अपने अज्ञान की पैरों से कुचल रहे हो इन ज्ञान को। एक कबीर जी की आप इनको परमात्मा मानते हो ना, तो इनकी ज्ञान को आप सरेआम कुचल रहे हो। भक्तिबोध पुस्तक में ऐसे बहुत सारे जगह पर आदेशित है कि गुरु को परमात्मा मानो। एक वाणी है परमात्मा की, क्या वाणी है वो? सतगुरु पूर्ण ब्रह्म है। सतगुरु कौन है? ये सतगुरु तुम्हारे बाप रामपाल जी भगवान, ये तुम्हारे सतगुरु, तुम्हारे बाप। क्या बोल रहा है वाणी? पुस्तक पढ़ते हो भक्तिबोध? अगर पढ़े होते तो इसका सार आप निकालते। आप तो वो ऑडियो लगा देते हो कान में या घर में लगा देते हो, फिर बाथरूम में जाकर बैठ जाते हो, गुनगुनाते रहते हो, फिल्म का गाना सुनते रहते, मतलब अपने मुख में गुनगुनाते हो, दरबार में आरती चलते रहता है। तो ये वाणी क्या बोल रहा है? भक्तिबोध पुस्तक पेज नंबर 11, वाणी नंबर 63 क्या बोल रहा है? सतगुरु पूर्ण ब्रह्म है, सतगुरु आप अलेख, सतगुरु रमता राम है, इनमें मीन नाम एक। क्या बोल रहा है वाणी? कबीर जी की वाणी है भाई, ये हमने नहीं लिखा है, ना संत रामपाल जी भगवान ने लिखा है, कबीर जी की वाणी है। सॉरी, ये गरीबदास जी की है। आप गरीबदास जी की कह लो, कबीर जी की कह लो, एक ही बात है, क्योंकि गरीबदास जी कबीर जी एक ही है। तो कबीर जी की वाणी क्या बोल रहे हैं? सतगुरु पूर्ण ब्रह्म है, सतगुरु आप अलेख, सतगुरु रमता राम है, इनमें मीनना मेघ। तुम्हारे सतगुरु ही पूर्ण ब्रह्म है, उनको ही परमात्मा मानो। इनमें कोई मीन में मेघ मत निकालो कि गुरुजी हमारा परमात्मा नहीं हो सकता। गुरुजी तो एक इंसान है। जरा सी भी तुम्हारे दिल में विचार आ जाएगा ना, तो आपके हिसाब से ये परमात्मा की वाणी को धज्जियां उड़ाने के कारण आपको नरक में ठोका जाएगा, आपको नरक में ठोका जाएगा। तो
ये पुस्तक जो दी है परमात्मा ने इसीलिए दी है कि हम समझे इन वाणी का मर्म को, ये वाणी का अर्थ को हम समझे, इसीलिए परमात्मा ने भक्तिबोध पुस्तक दी है हमें। संत रामपाल जी भगवान ने इसीलिए पुस्तक दिए। हमारे घर में ना ये दाढ़ी मूछ वाले फोटो है, ना गरीबदास जी की फोटो है, ना चितानंद जी की फोटो है, ना हमारे दादा रामदेवानंद दादा गुरु जो है, मतलब हमारे गुरु जी की जो गुरु है दादा गुरु जी रामदेवानंद जी, उनकी फोटो है। हमारे घर में सिर्फ परमात्मा की फोटो है, क्योंकि वाणी क्या बोल रहा है, गुरु को पूर्ण सतगुरु पूर्ण ब्रह्म है, सतगुरु आप अलेख, सतगुरु रामता राम है, इनमें मीन नाम है। सतगुरु को पूर्ण ब्रह्म बताया जा रहा है, अर्थात कबीर परमेश्वर। आपको तो जानकारी हो गया कि पूर्ण ब्रह्म कौन है, कबीर जी है। तो इनको कबीर जी मानो दिलो दिमाग से। 650 साल पहले इसीलिए तो हम फेल हुए थे कि हम असली, जिस समय आज परमात्मा को एक गुरु समझ रहे हैं और इनको हम परमात्मा मान रहे हैं, 650 साल पहले उस समय भी हम नालायकों ने, निकम्मे ने, हम नरक की कीटों ने इनको एक मानुष समझ रहे थे। उस समय तो हम ही थे, हम सब तो थे, हम लोग ही तो थे। परमात्मा ने क्या बताया कि मेरे 64 लाख शिष्य जो फेल हुए हैं, आज वर्तमान समय में सर्वप्रथम वो हमारे शरण में आएंगे। तो आज हम और आप जो शरण में आए कौन हुए, वो 64 लाख किस लिए फेल हुए थे। मर्यादा भी हम पालन कर रहे थे उस समय अच्छी तरह से, हम लोग उस समय बहुत अच्छी तरह से मर्यादा पालन कर रहे थे, परमात्मा की हर ज्ञान में हम चल रहे थे। लेकिन हमारा एक ही कमजोरी था, हमारे अंदर एक ही कमी था कि हम गुरु को, भक्त गुरु, मतलब उस समय 650 साल पहले भक्त गुरु को परमात्मा नहीं माने थे। इनको एक गुरु माने थे, मनुष्य माने थे। परमात्मा किसको माने थे, सतपुरुष को। इन्होंने जो बताया था, इन्होंने क्या बताया था कि सतलोक का राजा सतपुरुष। इन्होंने नहीं बताया कि सतलोक में जो राजा है उनका नाम कबीर जी है। ये तो संत रामपाल जी भगवान बता रहा है कि सतलोक का राजा उनका नाम कबीर जी है। लेकिन परमात्मा ने जो इस रूप में आए थे उन्होंने बताया था सतलोक का राजा उनका नाम सतपुरुष है। सतपुरुष नाम से हमें पहचान करवाया। तो उस समय हम किनको परमात्मा मान रहे थे, सतपुरुष को, और इनको सिर्फ गुरु मान रहे थे। ये जो वाणी बोला जा रहा है गुरु गोविंद दो नहीं भाई, उस समय हमारे दिल में नहीं बैठा वो वाणी, यहाँ पर नहीं लगा वो वाणी, यहाँ घुसाया, इधर से निकल दिया, अंदर नहीं भेजा। यहाँ पर जो फिल्टर है ना, इस फिल्टर में नहीं भेजा, सीधा ठोक दिया इधर से उधर। गुरु को परमात्मा नहीं मान पाए थे, इसीलिए 650 साल पहले हम सब फेल हुए थे। तो आज भी यदि हम ये करेंगे, हिसार जेल से जो ऑडियो है, पता नहीं दास को याद नहीं है वो कितने नंबर ऑडियो था। परमात्मा ने एक जगह पर संकेत किए कि 650 साल पहले परमात्मा को हम परमात्मा नहीं मान पा रहे थे, और फिर परमात्मा ने बताया कि आज भी हम वही करने जा रहे हैं, आज भी हम वही करने जा रहे हैं। मतलब 650 साल पहले इस रूप को जो हम गुरु मान रहे थे, परमात्मा किसी और को मान रहे थे, आज भी हम वही भूल करने जा रहे हैं। परमात्मा वो हिसार जेल की ऑडियो में संकेत कर रहे हैं, अर्थात ये ओरिजिनल जो रूप परमात्मा को हम गुरु समझ कर ठुकरा रहे हैं और इनको परमात्मा मान रहे हैं। परमात्मा हमें ये संकेत कर रहा है कि आज तो तुम किसी और को परमात्मा मान रहे हो। हिसार जेल की ऑडियो नंबर शायद 17 नंबर की ऑडियो में परमात्मा ने एक जगह पर और संकेत किया
दास को याद नहीं आ रहा है क्या संकेत किए थे। शायद परमात्मा ने ये बताया था, दास ने वो छोटा क्लिप काटिंग करके रील्स में डाले थे। परमात्मा ने वो ऑडियो में ये संकेत कर रहे हैं कि तुम मूल को पूजा करो। किनको बताया जा रहा है? भक्तों को, आश्रम से जुड़े हुए भक्तों को बताया जा रहा है कि तुम मूल को पूजा करो। गीता जी का उदाहरण देते हुए तुम डार पत्ते को मत पूजो, मूल को पूजा करो। भाई यदि मूल ये है, यदि हम इनको पूजा कर रहे हैं तो परमात्मा संत रामपाल जी भगवान कौन सा मूल को पूजने के लिए संकेत कर रहे हैं हमें? यदि हम इनको मूल, ये मूल है, हम इनको पूज रहे हैं, इनके आगे तो हम दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। आश्रम में इनको भोग लगता है, आश्रम में तो इनको भोग लगता है, इनको तो नहीं भोग लगता। आश्रम में इनको भोग लगता है। तो यदि ये मूल है, हम इनकी पूजा कर रहे हैं, तो संत रामपाल जी संकेत क्या कर रहे? फिर क्या वो पागल है? संत रामपाल जी भगवान जो बता रहे हैं कि मूल को पूजो, तो फिर परमात्मा ने इसको रिजेक्ट किया कि ये मूल नहीं है, मूल तो ये है। मूर्खों, कब समझोगे ये मूल को? तुम मूल को पूजते नहीं, डार पत्ते को पूजने लग जाते हो हैं? अरे मूल ये है, तुम मूल को छोड़ के इनको पूजा करोगे तो तुम्हारा लाख जन्म में भी तुम्हारा भक्ति सफल नहीं होगा। ये भक्तिवत पुस्तक में और भी बहुत सारे वाणियां हैं, आपको बता रहा हूँ। अरे मालिक ये पुस्तक इसीलिए दिए तो कि हम ज्ञान को समझे। ये जो भक्तिवत पुस्तक 16 नंबर पेज, क्या लिखा है? साहेब कबीर जी की वाणी, गुरुदेव के अंग से क्या बताया गया? वाणी नंबर 3, गुरु गोविंद कर जानिए, रहिए शब्द समाए। पवनदास भगत जी ने इसके ऊपर खुलासा कर दिया। आप लोगों ने नहीं सुने हो कि आप लोग तो उनको गुरुद्रोही समझते हो, नहीं सुने हो। और काल ये चाहता है, काल किस लिए पवनदास जी को गुरुद्रोही बनाया? क्योंकि सात संगति में असली परमात्मा की पहचान करवाया जाता। सात संगति में असली परमात्मा की पहचान करवाया जाता। और काल ये चाहता है कि असली परमात्मा की पहचान कोई ना करे, सब इसी रूप में फंसे रहे। इसीलिए काल ने जानबूझ के पवनदास को गुरुद्रोही बनाया। गुरुद्रोही बनाओगे, उनको बनाया जाएगा तो भगत उनकी वीडियो नहीं देखेगा। लेकिन परमात्मा भी छोड़ने वाला नहीं है। जो आत्मा को छांटना है परमात्मा छांट लेंगे। दास जिस दिन परमात्मा की ज्ञान सुन के विचार उत्पन्न हुआ कि भाई नाम हम लेंगे, अगर नाम लेंगे तो इसी गुरु से नाम लेंगे, ज्ञान है तो भाई सच्चा ज्ञान ये है। जिस दिन दास के मन में प्रेरणा हुई नाम लेने की विचार, तो उसी दिन परमात्मा ने मेरे हाथ पकड़कर सात संगति में डाली। सात संगति में परमात्मा ने पवन भगत जी की वीडियो तीन बार मेरे पास भेजा। मैंने अज्ञानता से ठुकराया, एक जगत वाले समझ के उनको वीडियो को रिजेक्ट कर दिया। 3 बार पवन भगत जी के वीडियो को मैंने रिजेक्ट कर दिया, मतलब अनदेखा कर दिया कि कोई जगत वाले होगा दूसरा कोई। 3 बार पवन भगत जी की वीडियो आया मेरे पास। तो चौथा बार जब आया, दास का एक आदत है, परमात्मा ने एक अच्छे गुण दास को दे रखा है। जब भी कोई चीज बार बार दास के सामने आता है तो परमात्मा के आशीर्वाद से दास ये समझ लेता है कि ये परमात्मा की कोई संकेत है। दास के साथ जब भी कोई घटना बार बार घटता है
तो दास को ये आभास हो जाता है कि परमात्मा कहीं ना कहीं कुछ संकेत कर रहा है इस केस में। तो चौथा बार जब आया तो दास ने पहले वो पवन भगत जी को वीडियो देखा, पवन भगत जी के वीडियो। तो उस वीडियो में क्या बताया गया? नाम के बारे में। आश्रम में जो नाम दिया जा रहा है वो गुरु जी के आदेश से नहीं दिया जा रहा है, गुरुदेव के आदेश से नहीं दिया जा रहा है, गुरुदेव भगवान के आदेश के विरुद्ध चल रहा है मैनेजमेंट वाले, अपना मनमर्जी। तो वही बात मेरे दिल में बैठ गया भाई। मेरे मन में तो नाम लेने के विचार आ रहा था और आज परमात्मा ने वही वीडियो भेज दिया। तो उसी दिन दास को समझ में आ गया कि भाई धरती पर परमात्मा की कोई मिशन है तो सात संगति मिशन है। और आज जो ये पहचान आई, संत रामपाल जी खुद ही कबीर है भाई, ये पहचान सात संगति से हुआ। संत रामपाल जी भगवान क्या बोलते हैं सत्संग में कि परमात्मा की पहचान करवाने के लिए परमात्मा को स्वयं ही आना पड़ता है। तो फिर ये कौन हुए? ये तो विचार करो। परमात्मा की पहचान इनको परमात्मा बताया ना, हमारे गुरुजी भगवान इनको दिखाया ना कि ये परमात्मा है। परमात्मा ने क्या बोला कि परमात्मा की पहचान करवाने के लिए परमात्मा को आना पड़ता है। फिर अपने आप को छुपा के क्या बोलते हैं? परमात्मा नहीं आए लेकिन दास को भेज दिया, अपने कुत्ता को भेज दिया, अपने आप को छुपाते हुए बोले ना। तो ये फिर ये कौन हुआ? अगर इस परमात्मा को कबीर जी को साबित करने के लिए परमात्मा को आना पड़ेगा, आना पड़ता है, परमात्मा के अतिरिक्त दूसरा कोई बता नहीं सकता। परमात्मा ने यह भी बोल रखा संत रामपाल जी भगवान ने कि ये सत्संग करने के अधिकारी इस सृष्टि में परमात्मा के अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं है, ये भी परमात्मा ने बोल रखा। तो फिर ये कौन हुए? और यह परमात्मा है, संत रामपाल जी भगवान खुद ही परमात्मा है। ये जानकारी कहाँ से हुई? सात संगति से। तो फिर सात संगति मिशन किसकी द्वारा चलाया जा रहा है? ये भी विचार करो मूर्खो। और सात संगति से छोड़कर जो मूर्ख भगत चले गए मैनेजमेंट के पास, पवन दास के ऊपर राग द्वेष करके उनकी दोष देखकर, उन मूर्ख भगत को भी समझाना चाहूँगा कि भाई तुम्हें ज्ञान हुआ जो संत रामपाल जी भगवान है। कहाँ ज्ञान हुआ? सात संगति से ना। तुम इनको भगवान मानते हो। जो भगत भाई बहन सात संगति से निकल गए, तुम इनको भगवान मानते हो ना। मैनेजमेंट से जो जुड़े हैं वो तो इनको भगवान मानते, लेकिन जो सात संगति से निकल गए तुम तो इनको भगवान मानते हो ना। तो तुम्हारा भगवान क्या बता रहा है कि परमात्मा को पहचान करवाने के लिए परमात्मा को स्वयं ही आना पड़ता है। तो आज जो तुम्हें पहचान हुआ संत रामपाल जी भगवान सात संगति से हुआ ना। तो फिर सात संगति कौन चला रहा है? ये चला रहा है। ये तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा। साहेब से सदगुरु हुए, सदगुरु से फिर हुए संत, धर धर भेष विशाल अंग, खेले आदि और अंत। इन वाणी का अर्थ आप लोगों ने समझा ही नहीं। तो भाई और बहनों, ये फोटो हमें इष्ट रूप में इनको पूजना है, क्योंकि वास्तविक ये कबीर जी है, ये नहीं है हमारे लिए। भले ही ये परमात्मा उस दिन उस रूप में आए थे, लेकिन हमारे वर्तमान इष्ट ये है। और जो भाई बहन बोलते हैं कि पवन दास ने फोटो फाड़ के महा अपराध किया, उन लोगों को मैं एक प्रश्न करना चाहूँगा। संत रामपाल जी भगवान ने आश्रम में बहुत सारे फोटो रखे हैं, लेकिन ये फोटो से हमारी क्या दिक्कत है भाई? हम इनको क्यों फाड़ रहे हैं? विचार तो करो। गरीबदास जी की फोटो है, चितानंद जी की फोटो है, हमारे दादा गुरु रामदेवानंद जी की भी फोटो है।
उन उन फोटो पर हमारे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इन फोटो में क्या क्यों प्रॉब्लम है भाई? ये क्यों दिक्कत कर रहे हैं हमें? हम इनको क्यों फाड़ रहे हैं? ये हमारा शत्रु है थोड़ी? हम इन फोटो को क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं? हम इनको क्यों फाड़ रहे हैं? हम गरीबदास जी की फोटो को क्यों नहीं फाड़े? वो हरियाणा का बहन जसवीर बख्सार जो जो पूरी आंदोलन कर रहे हैं, पवन दास की फांसी होना चाहिए, पवन दास की फांसी होना चाहिए। पवन दास ने फाड़े हैं, तो पवन दास ने अकेले नहीं फाड़े, हमने भी फाड़े। ये देखो इधर हमने अभी अभी फाड़ा है, देखो और भी एक फाड़ूंगा उसको भी। सात संगति में लाखों हजारों संख्या में पवन दास है, हम भी पवन दास है भाई। मेरे नाम पर भी एफआईआर करवाओ, मेरे नाम पे भी एफआईआर करवाओ। सात संगति में बहुत सारे भाई बहन फोटो फाड़े हैं। ये फोटो को विचार करो, अगर तुम शिक्षित हो, ज्ञानी हो, विचार करो ये फोटो हम क्यों फाड़े? हम तो कबीरपंथी है, हम कबीर जी की वाणी मान रहे हैं, हम कबीर जी को भगवान मान रहे, हम राम जी को भगवान नहीं मान रहे, हम कृष्ण जी को भगवान नहीं मान रहे, हम कबीर जी को भगवान मान रहे। तो हम कबीर जी की फोटो क्यों फाड़ रहे? हम कबीर जी को इष्ट मानते हैं, उनकी वाणी हम फॉलो करते हैं, उनकी वाणी हम मानते हैं, तो हम कबीर जी की फोटो को क्यों फाड़ रहे? ये तो विचार करो। हम मूर्ख है थोड़ी, हम बुद्धू है थोड़ी? अरे कबीर जी और गरीबदास जी एक ही तो है। गरीबदास जी की फोटो हम क्यों नहीं फाड़े? क्योंकि उनके रूप से वरदान नहीं लिया काल, उनके रूप से वरदान नहीं लिया। अब ये जो नित्य नियम पुस्तक है, मतलब ये जो पुस्तक है भक्ति बोध पुस्तक है, इनमें तो गरीबदास जी की भी वाणी है। तो हम गरीबदास जी की फोटो क्यों नहीं फाड़े? क्योंकि गरीबदास जी की रूप को काल ने नहीं लिया वरदान, काल ने ये रूप लिया वरदान, और काल इसी रूप में ठगेंगे। इसीलिए हम इनको घर से हटा रहे और फाड़ इसीलिए रहे हैं कि आप भाई बहनों को समझ में आए कि वास्तव में ये फोटो को दरबार में नहीं रहना चाहिए। परमात्मा ने क्या बताया? पार्स में सिर्फ अपने पति की फोटो रखना चाहिए, संकेत किया। पार्स मतलब हमारे दरबार। परमात्मा ने जो समझाना चाह रहा है कि अपने पार्स में अपने पति की फोटो रहना चाहिए। तो हमारे पति तो ये है, हमारे पति तो ये है, नाम तो हम इनसे लिए है, लाभ तो ये दे रहे। और परमात्मा ने ये भी बताया कि त्रिकुटी से परमात्मा इसी रूप में मिलेंगे, ये रूप में नहीं मिलेंगे। तो हम इन रूप को क्यों रखे दरबार में? भाई हमारे दरबार में इतना जगह नहीं है, हमारे दरबार में इतना जगह नहीं है ये रखने के लिए। भाई ये काफी है, भाई ये काफी है, ये हमारा बाप है, ये हमारे लिए काफी है। इनको हम बाप नहीं बन सकते। भाई पिछले जन्म में हमारे बाप थे, लेकिन इस जन्म में हमारा बाप नहीं है, ये हमारा बाप है, ये हमारा बाप है। पिछले जन्म में मान लो आप एक स्त्री हो, पिछले जन्म में ये आपका पति था, और इस जन्म में आप इनको पति बनाया, और किसी भी तरह आपको जानकारी मिल गया कि भाई आपके पिछले जन्म के पति का ये रूप है, वो जिंदा है या आपके सामने घूम रहा है, तो फिर क्या उनके गले में जाके लौट जाओगे? हैं? उनके गले में जाके माला की तरह टंग जाओगे कि भाई मेरे तो पिछले जन्म का पति मिल गया, ये पति मैं इनको अभी रिजेक्ट करता हूँ, इनको डिवोर्स दूं, मेरे पिछले जन्म का पति मिल गया। अब ऐसे बोलोगे क्या? अरे वर्तमान जिनको पति रूप में स्वीकार कियो उनको पूजा करो, उनको इष्ट मानो। भक्तिबोध पुस्तक तुम्हें परमात्मा ने इसीलिए नहीं दिए, और भी बहुत सारे वाणी हैं, और भी बहुत सारे वाणी हैं।
हाँ, और एक वाणी क्या है? गुरु को मानुष जो गिने और करे चरणामित को पान, ते नर नर के जाएंगे जन्म जन्म होए स्वान। ये पुस्तक क्या बोल रहा है? पुस्तक क्या बोल रहा है? वाणी, गुरु को मानुष जो गिने। भाई आप इनको गुरु को क्या गिन रहे हो? मानुष, क्योंकि आप तो इनको परमात्मा मानते हो ना, तो आप इनको गुरु मानुष गिन रहे हो, क्योंकि आप तो परमात्मा इनको मानते हो। परमात्मा तो दो नहीं हो सकता है ना, परमात्मा एक है। परमात्मा तो एक ही है कबीर जी, तो आप इनको गुरु मानते हो। तो वाणी क्या बोल रहा है? गुरु को मानुष जो गिने करे चरणामित को पान। चरणामित पान करते हो किसकी? गुरु की। आश्रम में जो चरणामृत दिया जाता है, किसकी? गुरु की ना। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है? गुरु को मानुष कर जानते करे चरणामृत को पान, ते नर नर के जाएंगे जन्म जन्म होए स्वान। जन्म जन्म के लिए कुत्ते बनोगे यदि आप गुरु को मानुष समझकर उनकी चरणामृत पियोगे। साथ संगति की वीडियो देखकर जिस दिन गुरु को हम लोग ने परमात्मा माने हृदय से इनको, और मानसिक चरणामृत बनाया, मानसिक, ओरिजिनल चरणामृत नहीं मिला, क्योंकि हम तो संकल्प में है, आश्रम में नहीं जाते, और आश्रम में चरणामृत जो मिलता है वो ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट वो पता ही नहीं। लेकिन हम लोगों ने मानसिक चरणामृत बनाया, और वही मानसिक चरणामृत दास के जो कलियुगी बेटा है, जिस आत्मा को भेज रखा है परमात्मा ने दास के झोपड़ी में, दास के कलियुगी बेटा, उनको एक भयंकर बीमारी हुआ था, भयंकर। डॉक्टर ने बोल दिया था कि भाई वो बच्चा नहीं बचेगा ज़्यादा दिन, तुम्हारा ज़्यादा दिन के मेहमान नहीं है। और फिर परमात्मा ने दास को प्रेरणा किया कि बेटा ये चरणामृत पिला, तूने जो मानसिक रूप में बनाया चरणामृत, इनको पिला, और ये दबा, इसको तालाब में फेंक। तो उसी दिन दास वो दवाई का 2500-3000 के आसपास वो दवाई रखा था खरीद के, दास ने उसको पुतला बांध के बिल्कुल तालाब में फेंका दास, और उसी दिन बच्चों को चरणामृत पिलाया। और जिस दिन चरणामृत पिलाया उसी दिन से आज 2.5 साल के आसपास हो गया, उनकी पेट से हमेशा के लिए दर्द खत्म, रिपोर्ट में कुछ नहीं है, बिल्कुल बच्चे बिल्कुल स्वस्थ है, अभी भी जिंदा है। डॉक्टर ने तो बोला था बच्चा ज़्यादा दिन के मेहमान नहीं, अभी जिंदा है। मेरे जो भगतमती है सुनंदिता दासी, वर्तमान वो हमारा गुरु बहन है, हम उनको बहन रूप में देखते हैं। उनको पैरालिसिस हुआ था, वही चरणामृत पी के अभी वो स्वस्थ है बिल्कुल, घर का काम धाम सब कर रहे हैं, सब कुछ। भाई ये लाभ क्यों मिल रहा है हमें? क्यों लाभ मिल रहा है? क्योंकि हम गुरु को परमात्मा इष्ट मान के मानसिक चरणामृत बनाया। भाई संकल्प का शक्ति छोटा मत समझो, संकल्प का शक्ति बहुत होता है, संकल्प शक्ति बहुत बड़े होता है, बहुत बड़े, छोटा मत समझो। महाभारत देखे ना, एकलव्य कौन था? एकलव्य कौन था भाई? एक नीच जाति से था, नीच जाति, सबरी जाति से था, शायद एकलव्य सबरी जाति से था। उनको पता था कि भाई हम नीच जाति से हैं, गुरु हमें स्वीकार नहीं करेंगे शिष्य रूप में, तो उन्होंने छुप छुप के द्रोणाचार्य जी का शिक्षा देख रहा था। उन्होंने द्रोणाचार्य जी का एक मूर्ति बनाया था मिट्टी से, और उनको ईष्ट रूप में पूज रहा था, उनको ईष्ट रूप में पूजता था कि भाई ये हमारा गुरु है, ये हमारा इष्ट है।
और जो छुप छुप के देखता था शिक्षा, वही आके प्रैक्टिस करता था। कहाँ? अपने गुरु के आगे। अपने गुरु के आगे मतलब जहाँ पर मूर्ति बनाया, उनके मूर्ति के आगे बैठ के वो शिक्षा प्रैक्टिस करता था, ये समझ के कि मेरे आगे साक्षात मेरे गुरुदेव भगवान बैठा है। उन्होंने उनके मूर्ति के आगे संकल्प लिए है कि आज से मैं आपको गुरु इष्ट रूप में मान रहा हूँ। आप ही हमारा इष्ट हो, आप ही हमारा गुरु हो, आपको हम इष्ट रूप में मान रहे। अपने गुरु के आगे हाथ जोड़ करके बैठ के उन्होंने संकल्प किए और उनकी गुरु भक्ति को देखते हुए ये संत रामपाल जी भगवान ने आशीर्वाद से उनके अंदर वो शक्ति दी कि वो एक बड़ा युद्ध बना। ये आपको पता है? नहीं है। आप लोग तो ध्यान से सत्संग नहीं सुनते हो, और सत्संग में ये भी जिक्र नहीं है। ये तो परमात्मा की दी हुई तत्व ज्ञान की सार निकल के दास आपको बता रहे हैं। परमात्मा ने ये कभी नहीं बताया कि कबीर परमेश्वर ने उनको आशीर्वाद दिया, लेकिन परमात्मा ने क्या बताया कि हमारे भाव को टिका के रखने के लिए, इस समय के लिए परमात्मा ने सभी का रूप धारण करके, मतलब जितने भी देवी देवता है सबके रूप धारण करके अपने भक्तों को संभाल कर रखा। जैसे मीरा जी को कृष्ण जी के रूप में दर्शन दिए, भगत प्रहलाद को नरसिंह के रूप में दर्शन दिए परमात्मा ने। ये तो सुने है ना। तो परमात्मा की तत्व ज्ञान की सार निकाल के दास बता रहा है कि एकलव्य की गुरु भक्ति को देखते हुए संत रामपाल जी भगवान अपने आशीर्वाद से उन्होंने उनको इतना बड़ा योद्धा बना दिया था। अर्जुन भी फेल, जिनको पूरी पृथ्वी का बड़ा योद्धा माना जाता था, अर्जुन भी फेल। तो इसीलिए एकलव्य की ये अंगुल काट दिया गया था। द्रोणाचार्य जी ने इस उंगली को काट लिए थे ताकि अर्जुन ना हार जाए उनके आगे। उनकी एक परीक्षा ली थी, गुरु द्रोणाचार्य ने एक परीक्षा ली थी अर्जुन और उनकी, तो उन्होंने उनकी जीत हुआ। द्रोणाचार्य जी ने उनको पूछा तुम्हारा गुरु कौन है? बोले आप ही मेरे गुरु हो। बोले मैंने तो कभी शिक्षा नहीं दी है तुम्हें। बोले आइए दिखाते हैं। तो गुरु द्रोणाचार्य जी को लेकर जंगल में दिखाया, वन में उनका एक मिट्टी का मूर्ति बना हुआ है। तो उनके गुरु भक्ति को देखते हुए भी प्रसन्न हुए, गर्व किए मन में, लेकिन उनका भी एक मर्यादा था। उन्होंने राजगृह की अन्न खा रखा था, पांडव कुल की, असुर मतलब महाराज युधिष्ठिर के कुल की अन्न ग्रहण कर रखे थे, और ऊपर से वो एक नीच जाति से थे। कौन? एकलव्य। यदि वो योद्धा बन जाए तो गुरु की अपमान होगा, क्योंकि उस समय ये माना जाता था कि शिक्षा सिर्फ क्षत्रिय वर्ण और ब्राह्मण वर्ण की लोग ले सकते हैं, नीच जाति के कोई शिक्षा नहीं ले सकते। तो इसीलिए द्रोणाचार्य जी ने उनको उंगली काट दिए थे। तो भाई आप लोगों को समझाने का जो असली मकसद है कि संकल्प जो शक्ति होता है बहुत बढ़िया शक्ति होता है। यदि आप गुरु के मर्यादा पर रहोगे, गुरु जी के दी हुई हर एक मर्यादा को पालन करोगे, तो आपको इस सृष्टि में कोई रोक नहीं सकता। एकलव्य की तरह आप लोगों को और क्या समझाऊं। और एक बात बताऊं आप लोगों को, मालिक की दया से दास को समझ में आया, मालिक के आशीर्वाद से परमात्मा ने ये ज्ञान करवाया। आज तक आप लोगों ने क्या सुने? धर्मदास जी कबीर जी की भगत थे ना। कबीर जी की भगत थे, परम भगत थे,
धर्मदास जी, ये सुना है ना? ये था একটু কম করে 50 টাকা নিয়ে নিন। तो भाई और बहनों, आज तक आप लोगों ने ये सुनते आए हैं धर्मदास जी परमात्मा की विशेष प्यारी आत्मा थे। आप लोगों को बता दूं, धर्मदास जी भी परमात्मा का दूसरा रूप थे। धर्मदास जी के जो भूमिका पालन किए वो परमात्मा खुद ही किए हैं। यानी उस समय परमात्मा ने 2 रूप में अपना खेल खेले है। पानी क्या बोल रहा है? वाणी क्या बोल रहा है? साहेब से सतगुरु हुए, सतगुरु से फिर हुए संत, धर धर वेश विशाल अंग, खेले आदि और अंत। तो परमात्मा ने भगत की भी भूमिका की है। आप ये बताओगे, अब ये बोलोगे कि भाई ये कहाँ से मिल गया तुम्हें? संत रामपाल जी भगवान ने तो कभी नहीं बोला कि धर्मदास जी भी परमात्मा थे। कहाँ बोल दिया? अब बोलोगे, मुझे पता है कि आप ये मुद्दा उठाओगे, लेकिन परमात्मा ने सत्संग में जिक्र किए धर्मदास साहेब। परमात्मा ने ये एक शब्द बोला जो दास के समझ में आ गया मालिक के आशीर्वाद से। धर्मदास जी साहेब बोला। साहेब कौन है भाई? क्या आज तक संत रामपाल जी भगवान ने अपने गुरु को कभी साहेब बोला? अपने गुरु को कभी बोला कि रामदेवानंद जी साहेब बोला? नहीं बोला, क्योंकि वो साहेब है ही नहीं। वो एक जीव थे। दादा गुरु जी एक जीव थे। परमात्मा ने सत्संग में जिक्र किया। आज लाइव में पवन भगत जी ने जो लाइव चलाया था, उस लाइव में जब परमात्मा की एक वीडियो सुनाया था पवन दास भगत जी ने, वो किस्सा ये है, धर्मदास जी के बारे में कुछ परमात्मा बता रहे थे। बताने से पहले परमात्मा ने बोला धर्मदास जी साहेब। तो धर्मदास जी को साहेब बोला किसने? संत रामपाल जी भगवान ने, परमात्मा ने। भाई साहेब सिर्फ परमात्मा ही होता है, दूसरा कोई नहीं है। आपको संत रामपाल जी भगवान के किसी भी सत्संग में ये नहीं मिलेगा कि धर्मदास जी साहेब है। संत रामपाल जी भगवान की किसी भी सत्संग में आपको ये नहीं मिलेगा कि संत रामपाल धर्मदास जी परमात्मा थे। लेकिन उन्होंने एक ही शब्द में अपना ये प्रमाण दे दिए, बता दिए एक ही शब्द में, धर्मदास जी साहेब। भाई साहेब तो हमें जानकारी हो गई साहेब कौन है। तो भाई और बहनों, ये फोटो दरबार में नहीं रखना है। दरबार में रखेंगे तो ये हमारा दिल में बैठेगा। गुरु को पूर्ण ब्रह्म कर जाने और भाव कभू नहीं आने। गुरु को पूर्ण ब्रह्म कर जाने और भाव कभू नहीं आने। इसीलिए भाई दरबार से ये फोटो को हटाना है। और एक बात बता दूं भाई, इसको फाड़ के इधर उधर मत फेंको, इसको घी लगा के स्वाहा करो। क्योंकि ये फाड़ रहे मतलब इसको अनादर नहीं कर रहे, बस हमारे दरबार से हटा रहे। क्योंकि काल इस रूप को वरदान ले रखा है और हमारे इष्ट हमारे गुरु है, वही हमारा भगवान है। ये हमारा भगवान नहीं है, लेकिन हम इनको अनादर नहीं कर रहे। इसको हम फाड़ के घी लगा के स्वाहा करेंगे। कर रहे जितने भी फाड़े हैं सभी ने हम लोगों ने घी लगाकर स्वाहा किए। करना चाहिए। यदि आपके घर में श्री कृष्ण जी राम जी की भी कोई फोटो हो, काल्पनिक फोटो, ओरिजिनल तो फोटो नहीं मिलेगा, काल्पनिक फोटो मिलेगा, तो उस रूप को भी आप इसको इस तरह से फाड़ के आप स्वाहा कर सकते हो घी लगा के। अनादर मतलब इधर उधर मत फेंको, कहने का मतलब ये है। बाबू इधर नहीं जा। तो भाई हमारे दिलो दिमाग से इसको हटाना है।
फाड़ने का मतलब इसको हटाना है। ये फाड़ रहा है, इसीलिए आप भाई बहनों को समझाने की दृष्टि में बस हमारे दिल से इसको हटाना है। और दरबार में हम इनको नहीं रखेंगे तो इनके आगे भी हमें दंडवत प्रणाम भी नहीं करना पड़ेगा। किनको? कबीर जी को जो फाड़ा मैंने, इनको नहीं। ये तो मेरे इष्ट है, मेरे बाप है भाई, ये हमारा भगवान है। सिर्फ इनके आगे दंडवत प्रणाम करना है, इनको इष्ट रूप में पूजना है, यदि भक्ति मार्ग में सफल होना है। और हमारे गुरुदेव भगवान भी ये बोलता है कि भक्त गुरु को भगवान मानोगे तो आप इस भक्ति मार्ग में पार होंगे, नहीं मानोगे नहीं पार होंगे। तो भाई और बहनों, इस रूप को अपना हृदय में बिठाओ, क्योंकि गुरुदेव भगवान ने हमें ये सुनाया कि परमात्मा इसी रूप में आएंगे, इसी रूप में। तो भाई इस रूप में हमारे दिल में बिठाना होगा। तो भाई दास एक बात और बताना चाहेगा, आप लोग शायद नहीं मानोगे, आप लोगों को शायद ये बकवास लगेगा। परमात्मा को जब भोग लगता है ना, परमात्मा प्रकट होके भोग ग्रहण करते, आंखों से आंसू निकलता है भाई। अरे इस कलयुग में साक्षात परमात्मा कहीं पर प्रकट होके भोग ग्रहण कर रहे हैं भाई, ये छोटा बात नहीं है, ये छोटा बात नहीं है भाई। परमात्मा भोग ग्रहण करते, परमात्मा खाना मांग कर खाते, भाई मेरे लिए और एक रोटी दे, मेरे लिए जलराम दे। कुछ दिन पहले भगतमती ने जलराम देने के लिए भूल पड़ी थी, परमात्मा ने उनकी झूठा पानी पिया। उन्होंने एक गिलास में ये ऐसे जैसे दास पानी पीते पीते रख दिए ना, इसी तरह से भगतमती ने पानी पी के रख दिए थे आधा, और परमात्मा को जो भोग लगाया था पानी देने के लिए भूल गया था। अचानक मंगलाचरण करते करते उनको ये याद आया कि मैंने तो परमात्मा को पानी देना भूल गया। मंगलाचरण करते करते दौड़ लगाया, बच्चों को बोल रहा है कि पानी मैंने गलती से नहीं दिए, परमात्मा को पानी देना चाहिए, मैंने भूल गई, जल्दी से लाओ। खुद भी दौड़ गए और ये भी बोलते बोलते तो खुद जो जाके दौड़ के जाके पानी लेकर आए, और जैसे ही भोग लगा के फिर आके गिलास उठाया पानी पीने के लिए, गिलास में आधा पानी नहीं था। भाई जिस तरह से परमात्मा सबरी की झूठा बेर खाए थे, उसी तरह से आज भी कलयुग में परमात्मा ने झूठा पानी पिया। अरे यदि दाढ़ी मूंछ वाले परमात्मा है तो उस रूप में क्यों नहीं आए, इसी रूप में क्यों प्रकट हुए भाई? तो भाई इनको परमात्मा मानो। तो यहाँ पर दास अपना वाणी को विराम देते हैं। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। सभी भाई बहनों को दास का प्यार भरा सत्सा है।